वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके टारगेट 100 आउट ऑफ 100 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो में स्वागत है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन हमने आपके द इंटरव्यू से लिया है। व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफ कोई व्यक्ति क्यों नहीं देना चाहता था। क्या बिलीव था, क्या विश्वास था कुछ आदिम संस्कृतियों में, प्राचीन। इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज बिलीव डेट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का फोटोग्राफ लेता है, इट मीन्स ही और सी, ही या सी इज स्टीलिंग डेट पर्सन सोल, जैसे तो वो उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है, ऐसा माना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नंबर 2 की बात करें, वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रुथ, यानी सच्चाई पता लगने के बाद भी एडला ने उसको क्यों, पेडलर था उसकी आवभगत की, उसको एंटरटेन किया। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एडला से रिलेटेड। अब हम क्या करते हैं, ये इस क्वेश्चन का यही आंसर याद कर लेते हैं कि ये तो इस क्वेश्चन का है, जबकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन का जो ये आंसर हम बना रहे हैं, ये आपके यहाँ पर अगर हम इसका जो आपके 2 है, अगर इस 2 का एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिख लें हम, मान लीजिए यहाँ पर हमने इस 2 का एक क्वेश्चन लिखा, समझना कैसे आप लोगों को अधिक मार्क्स मिलेंगे केवल एक लिमिटेड कंटेंट को याद करके। यहां पर आंसर मैं आपको बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे, कितने क्वेश्चन का आंसर है। एडला वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल, लड़की कैसी थी वो, एडला बहुत दयालु थी, बहुत उसका कोमल हृदय था, दयालु हृदय की लड़की थी। शी वॉन्टेड टू फीड अ पुअर एंड हंग्री मैन ऑन क्रिसमस एंड मेक हिम फील होम लाइक, वो चाहती थी कि ये गरीब भूखा व्यक्ति है, इसको क्रिसमस के अवसर पर कुछ इसको ऐसा महसूस हो, घर जैसा महसूस हो, इसको भोजन मिल जाए। हर फादर वॉज एंग्री विद द पेडलर व्हेन दे केम टू नो द ट्रुथ, उसके पिता तो फेरी वाले से नाराज थे क्योंकि उन्हें उसकी सच्चाई पता लग गई थी कि ये उनका ओल्ड फ्रेंड नहीं है। बट एडला वॉज पोलाइट विद हिम ऑल द टाइम, लेकिन एडला उसके प्रति जब तक वो रुका विनम्र बनी रही। अब यहाँ पर आपके छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन एडला और एंड हर फादर। ध्यान देना यहां पर, ये क्वेश्चन इसने दे दिया कि एडला उसके पिता के बीच में जो विरोधाभास है उसकी तुलना कीजिए। अब ये शॉर्ट आंसर में आराम से ये चीज चल रही है, आप चाहें तो पिता के बारे में एक सेंटेंस और बनाकर लिख सकते हैं। जैसे वो सेंटेंस मन से बनाना नहीं आता तो इसी में से चुरा लीजिएगा और उसको और जगह लिख दीजिएगा, ये भी मैं बताता हूं देखिए। एडला वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल, ठीक है। अब ये लाइन हमें यहां से चुरानी है और उसके पिता के बारे में बतानी है, ध्यान से समझना। तो आपने ये जब पिता का जिक्र किया, हर फादर वॉज एंग्री विद द पेडलर व्हेन दे केम टू नो अबाउट द ट्रुथ। अब यहां पर देखिए एडला है और पिता के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो आप लिखेंगे ही वॉज नॉट, उल्टा कर देना, ही वॉज नॉट अ काइंड हार्टेड पर्सन, वो दयालु व्यक्ति नहीं था। फिर वापस बट से बढ़ा देना, बट एडला तो बड़ी विनम्र बनी रही। कुल मिलाकर जब 2 की तुलना करना होता है तो प्यारे बच्चों ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जो चीज उसके बारे में पॉजिटिव लिख रहे हैं वही चीज उसके बारे में नेगेटिव नोट लगाकर आप लिख सकते हैं। एक की भी अगर हमें विशेषता पता है तो दूसरे का हम आसानी से लिख सकते हैं।
और कहाँ काम आएगा बेटा, ये देखो आप, ये देखो सेकंड में इसके कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला, कहाँ काम आएगा, कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला, एडला का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मैं मानता हूं कि ये उतना 80 शब्दों 60 शब्दों में नहीं जा रहा है, लेकिन 3-4 लाइन जब यहाँ से मिल रही है, 40 शब्द में मिल रहे हैं, तो ये 60-70 होने में टाइम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, मैंने आपको ट्रिक बताई, इन्हीं में से हमें शब्द चुराना होता है। कैसे, फिर देख लीजिए, ये तो अभी मैंने जस्ट बताया कि उसके पिता के बारे में कैसे लाइन ऐड करनी है। एडला के बारे में हमें कैसे लाइन ऐड करनी है, जब चैप्टर उतना ध्यान नहीं है, अगर कोई वीक बच्चा है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखना, यहाँ पर इतना याद है कि वो बहुत दयालु महिला थी, ठीक है, और उस गरीब को भोजन करवाना चाहती थी, ठीक है। अब आप और क्या लिख सकते हैं, शी वॉज वेरी जेंटल, बहुत जेंटल थी, लिख सकते हैं। काइंड लिख दिया ना, यहाँ पर पोलाइट लिख दिया, तो जेंटल भी लिख सकते हैं आप। जो भी आपको किसी व्यक्ति के बारे में गुड, GOOD, गुड, ये तो सबको पता है। शी वॉज वेरी गुड एंड जेंटल विद द पेडलर, ये लाइन फिर लिख दीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग आंसर में आ जाए तो। और इसके अलावा देख लीजिए, इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कैसे पेडलर को अच्छा इंसान बना दिया, या पेडलर ने उसके बारे में क्या सोचा, उसको कैसे ट्रीट किया। कुल मिलाकर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आंसर वही है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, वाई वॉज ही डिस्क्राइब्ड एज रेजोल्यूट, यानी उसको एक दृढ़ संकल्पित क्यों बताया गया, वो कौन था। बहुत ही सिंपल लिखा है, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर एंड इलिटरेट फार्मर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला एक गरीब और अशिक्षित किसान था चंपारण से। ही केम टू गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, वो बिहार में जमींदारी प्रथा की शिकायत करने के लिए आया था गांधी जी के पास, बिहार में जो था। ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर, वो गांधी जी जहां गए उनके पीछे चला गया। एंड अर्ज्ड हिम, अगर अर्ज्ड भूल जाओ तो रिक्वेस्टेड याद रख लेना, ठीक है। और कुछ नहीं याद है तो ऐसे ID सेड यानी कहना तो याद रख लेना। हिम टू विजिट चंपारण अंटिल ही पिक्स द डेट, जब तक उन्होंने कोई डेट, मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड लिखा है पिक्स, जब तक उन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं कर दी। द शुक्ला वॉज डिस्क्राइब्ड एज रेजोल्यूट, ये हमने यहां से उठा लिया। इस प्रकार शुक्ला को दृढ़ संकल्पित व्यक्ति कहा गया। नंबर 4, ये तो आपके इंडिगो से लिया है, ये द रेट रेप से लिया है, ये आपके द इंटरव्यू से लिया है, और ये आपके गोइंग प्लेसेस से लिया है। वॉट वर द ऑप्शंस डेट सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ, ठीक है। सोफी क्या सपने देख रही थी, ये भी कई क्वेश्चंस में चल जाएगा, आपके सोफी के कैरेक्टर में भी चल जाएगा। वाई डज सोफी डिस्क्राइब हर, यहाँ सोफी की जगह हमें जेनसी लिखना होगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जेनसी आएगा, क्योंकि यहाँ सोफी तो सपने देख रही थी, जेनसी उसको डिस्करेज कर रही थी कि वो ऐसे सपने न देखे। तो यहाँ पर सोफी कौन से सपने देख रही थी और जेनसी उससे क्यों कह रही थी कि ऐसे सपने ना देखे। आंसर है सोफी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ बुटीक इन द सिटी, यानी कि पेशनदार कपड़ों की दुकान खोलना चाहती थी वो शहर में। इन ऑर्डर टू सेव मनी, उसके लिए पैसे बचाने के लिए शी ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ मैनेजर, एक मैनेजर बनना चाहती थी, या फैशन डिजाइनर, या फिर एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जेनसी डिस्करेज्ड हर बिकॉज दीज ड्रीम्स वर वाइल्ड एंड इम्पॉसिबल, जेनसी उसे इन चीज़ों को न देखने के लिए, ऐसे सपने नहीं देखने के लिए डिस्करेज कर रही थी, क्योंकि ये एक तरीके से असंभव थे, और वाइल्ड यानी कि बिल्कुल ही सच्चाई से परे थे, उसकी पहुंच से परे थे।
तो ये 4 क्वेश्चन हमने बनाए, लेकिन ट्रिक आपको मैंने बताई है। ऐसे ही आप हर क्वेश्चन के आंसर में ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।